मुफीद है। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ारिश के हवाले से 2-3 कौलें थी कि जिस्म पर दाने भी हैं और काले काले निशान पड़ गए हैं, ये भी कहा था। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। तो ये जिस्म में कहीं भी ख़ारिश हो उसके लिए भी मुफीद है, चेहरे पर दाग धब्बे हों उसके लिए भी मुफीद है। 2 तरह के इलाज अर्ज़ करता हूँ। एक तो है शरबत बना लें, वो बच्चों को भी मुफीद रहेगा, और दूसरा ये है कि आप सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें। तो वो अगर शुगर वाले भी अगर चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मीठा है वो बच्चों को आसानी से दिया जा सकता है, बड़े भी उसको ले सकते हैं इंशाअल्लाह ख़ारिश के लिए। और जो भी जल्दी अमराज होते हैं इसके लिए बहुत ही मुफीद ये शरबत है। इसके लिए ये भी करना होता है कि ख़ारिश वगैरह के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि कब्ज़ वगैरह ना होने दें, तो इससे भी जो है ये इस तरह के अमराज पैदा होते हैं। मज़ीद ये करना है कि अंडा, मछली और बड़ा गोश्त ये परहेज़ करना है। अंडे का, मछली का परहेज़ करना है। इससे भी जो है ये अगर किसी को दाने हैं, ख़ारिश है, तो अगर बड़ा गोश्त खाते रहेंगे तो भी मामला होता है। अभी जो कॉल थी वो ये था कि मुर्गी का गोश्त खाते हैं तो फिर भी जो है वो दाने ख़ारिश हो जाती है। तो इस आम तौर से जोड़ों का दर्द था ये। अच्छा, जोड़ों, मुर्गी का गोश्त खाते हैं जोड़ों का दर्द हो जाता है। जी जी, उसके लिए ऐसा है कि जोड़ों का दर्द हो जाता है तो मुर्गी का गोश्त खाने से आमतौर से वैसे तो नहीं होता, लेकिन अपनी अपनी तबीयत होती है, अपनी अपनी जिसामत होती है। बड़े का गोश्त खाने से जोड़ों का दर्द वगैरह बढ़ जाता है, तो उससे बचना चाहिए। अगर आपको मुवाफिक नहीं है तो आप कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, फिर खा कर देखें, अगर फिर भी होता है तो फिर इसको आप छोड़ ही दें। तो सब्ज़ी पर आप तवज्जो दें, बकरे का गोश्त ले सकते हैं, दीगर जो गोश्त होते हैं वो ले सकते हैं। हो सकता है कि आप फार्मी आपको मुवाफिक ना आ रही हो, आप देसी मुर्गी इस्तेमाल करके देख लें, इंशाअल्लाह उससे हो सकता है कि ऐसा ना हो। कहते कहते फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो। गुलमुंडी 2 मरतबा हो गया। कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते गुल नीलोफर, यानी ये नीलोफर के फूल, गुल तो फूल को कहते हैं ना खलील भाई? जी 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 जी, सही। बर्ग जो है वो पत्तों को कहते हैं, बर्गे हिना, मेहंदी के पत्ते। लग रहा है आपका भी हकीमों के साथ उठना बैठना है। आपके साथ है ना उठना बैठना, इब्ने हकीम के साथ उठना बैठना है। ये आप देख लें, 3 तरह की चीज़ें इस पर लिखी हैं। सही, ठीक है, इशू नहीं जी। सही है। गुल मुंडी, फिर दूसरा इसके अंदर है गुले नीलोफर, और तीसरी चीज़ है इसके अंदर उनाब। कितने ग्राम आप? जी 100 ग्राम। चीनी 1 किलो, पानी 4 लीटर। सही। अब ये मुकम्मल बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाज है, आप करके देखें। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे इलाज किए इसके ख़ारिश वगैरह के हवाले से, तो कोई मुझे मुफीद नहीं रहा, तो मैंने ये वाला इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अब इसका तरीक़ाकार ये है, बहुत आसान सा अंदाज़ है इसका। गुल मुंडी, गुल नीलोफ़र, उनाब। ये गुल मुंडी छोटे छोटे दाने से होते हैं और गुल नीलोफ़र ये फूल होते हैं खुश्क। और तीसरी चीज़ है उनाब, ये छोटे छोटे जैसे बेर होते हैं उस तरह के लाल किस्म के, ये गोल गोल से जैसे ये जड़ी बूटी होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है 100-100 ग्राम, हम वज़न ले लें 100-100 ग्राम। और इसका करना क्या है, इसको पहले आप थोड़ा सा कूट लें, जैसे उनाब को थोड़ा सा कूट लें, और बाकी चीज़ें तो तकरीबन कूटने की हाजत नहीं है, दोनों चीज़ें। तो तीनों चीज़ों को फिर आपने क्या करना है, इसको धो लें, इसके अंदर मट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाए। अब इसको आपने 4 लीटर पानी के अंदर इसको पकाना है। जब
हल्की आंच पर इसको पकाएं। पक कर जब ये आधा पानी रह जाए तो फिर आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है, इसको छान लें और छानने के बाद इसका आधा पानी रह जाएगा। तो जब आधा पानी रह जाए तो उसको छान लें और फिर इस पानी के अंदर आप 1 किलो चीनी डाल लें। अगर आपके पास असली शहद हो तो वो भी इस्तेमाल में आ सकता है। तो चीनी इसके अंदर 1 किलो आप डाल लें, फिर इसको दोबारा पकाएं हल्की आंच पर। कुछ देर के बाद जो है ये चीनी वगैरह इसके अंदर हल हो जाएगी, इसका शीरा बनकर। तो फिर इसको आप 5-7 मिनट पकाकर इसको उतार लें और फिर किसी बोतल के अंदर, खुश्क बोतल के अंदर या किसी भी बर्तन में इसको महफूज कर लें। तो फिर सुबह और शाम, इसका तरीक़ाकार क्या है कि सुबह और शाम 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर या आधे गिलास पानी के अंदर या 1 कप पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल किए जाए और बच्चे जो है वो 2-2 चम्मच ले लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरह के फोड़े, फुंसी, ख़ारिश वगैरह के हवाले से ये मुफीद रहेगा। इसको घर में बना के आप चाहें तो रख लें। और मज़ीद ये है कि इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तबीब के मशवरे से। अल्लाह ने चाहा तो ख़ारिश का इसको बेहतरीन इलाज पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख़ारिश का एक दूसरा इलाज अर्ज़ करना था, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो 3 तरह की जड़ी बूटियाँ आपने इसमें लेनी हैं, वो इंशाअल्लाह मैं लिख देता हूँ। परेशान कौन बीमारी है अब नमाज में खुशू खुजू की भी मुनाफी है। इसके जो असबाब है, इसके खुशू खुजू भी नहीं आता ना ख़ारिश की वजह से नमाज में। इसमें यह है कि थोड़ा सा बंदा कब्ज़ ना होने दे, कब्ज़ की वजह से भी ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और गोश्त भी खाली गोश्त मतलब नहीं होता ना, उसमें भी मसाले, मतलब मसाले, मिर्च मसाले, इस तरह की चीज़ों से ज़रा बंदा जो है वो एहतियात करे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होता है। ये